अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा हादिया हाशमी। हादिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में नेस्कफ़े बेसमेंट से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और अपने पहले ही गाने से आपके और हमारे हम सब के दिलों पर इनका राज है और बहुत ही मकबूल हुई। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी इस जर्नी का स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम हादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप हादिया? बिल्कुल। अच्छा हादिया, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि किसको सुन के आपको गाने का शौक़ हुआ और कब से आप गाना गा रही हो? मैं 1 ईयर 6 मंथ से म्यूज़िक कर रही हूँ और मुझे मैडम नूरजहाँ को सुन के म्यूज़िक का शौक़ हुआ। अच्छा, मैडम नूरजहाँ का पहला गाना या पहला कलाम आपने क्या सुना? पहली दफ़ा आपने उनको कब गाते हुए सुना था? तब उनका एक तराना था एवा तनका सजीदा जवानी, वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने पापा को कहा, पापा ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी ये याद करवाएं। फिर पापा ने मुझे याद करवाया। कहाँ पे सुना था वो फिर? घर में ही सुना था मैंने, कंप्यूटर पे। अच्छा, फिर पापा ने आपको वो याद करवाया? जी। फिर उसके बाद आपने वो तराना याद करके कहाँ पे पढ़ा था? मादरी मिल्लत में और अपने स्कूल के कंपटीशन में, ऐसी जगह। सब ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा पढ़ा? जी। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैंने यही करना है। तो तो मतलब सोचा था कि सिंगिंग को आप एज अ करियर लेके चलोगी या सिंगिंग सीखोगी भी इस तरह से? पहले कभी सोचा था या बस ऐसे शौक में शुरू किया था? नहीं, मुझे शौक है और था। मतलब शौक में ही शुरू किया था? जी। फिर उसके बाद बाबा को आपने कहा कि मैंने सीखना भी है? जी। फिर क्या कहा था बाबा ने? मेरे पापा ने सबसे पहले तो मुझे सुना था ना। अच्छा। नाते भी पढ़ती थी पहले, अभी भी पढ़ती हूँ। तो नात थी मेरी मैं तो उम्मती हूँ ऐशा ही हूँ जुनैद जमशेद की। तब से मैंने स्टार्ट किया। मैंने पापा को कहा, पापा कि मुझे सबसे पहले ये नात याद करवाएं। नातों के साथ साथ ही फिर तराने पे आ गए, फिर सूफी कलाम पे आ गए, फिर ये साथ साथ म्यूज़िक पे। इतनी छोटी सी उम्र में आपको नात का, तराने का, सूफ़ी कलाम का डिफरेंस किसने बताया कि सुन सुन के खुद ही पता चलता रहा? सुन के खुद ही पता चलता रहा। खुद ही पता चलता रहा। घर में सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया आपको? सबने किया मुझे ऐसे। सबने किया था। कितने बहन भाई हो आप लोग? 5 सिस्टर 1 ब्रदर। आप कौन से नंबर पे हो? सिस्टर्स में सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हो? तो सब बाकी बड़े बहन भाइयों ने क्या कहा? उनमें से भी कोई गाता है? नहीं। सिर्फ आप? फिर क्या कहते थे सब कि हादिया बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा पढ़ती है? वो कहती है हादिया तुम बहुत ज़्यादा अच्छा गाती हो, हमें बताओ कैसे गाती हो। फिर आपने बताया उनको कि आप कैसे गाती हो? ये कहती थी नहीं मैंने नहीं बताना? नहीं, मैं कहती थी जैसे गाते हैं। तो कैसे गाते हैं हादिया? जैसे गाती है। सही। अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करती थी? जी। सबसे ज़्यादा मतलब नात के कॉम्पिटिशन्स में तो टीचर्स क्या कहती थी? टीचर का भी यही क्वेश्चन था कि तुम आवाज़ कैसे निकालती हो? मैं कहती थी गले से। मतलब कॉमन सेंस है, टीचर गले से आवाज़ निकालती है। और कोई ऐसा कंपटीशन याद है जिस पर सब ने कहा कि यार हादिया कैसे कर लेती हो? क्लास फेलोज़ ने, दोस्तों ने, सब ने आके बड़ी हैरानी का इजहार किया कि हादिया कैसे, हमें क्यों नहीं पता था पहले? एक्साइटिंग मोमेंट जब आपको बड़ा अपना आप एक्साइटेड फील हुआ हो? तब था स्कूल में कंपटीशन मिली तरानों का। अच्छा। तब मैंने वहाँ पे तराना वगैरह गाया। तो फिर मैडम ने कहा, मैडम का पहले भी नहीं पता था कि मेरी आवाज़ ऐसी होगी। अच्छा। तो फिर मैंने खुद से लिया पार्टिसिपेट। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि हादिया पार्टिसिपेट करो? आपने खुद कहा कि मैंने पार्टिसिपेट करना है? मैंने खुद का। फिर मैम ने सुनी तो फिर मैम ने क्या कहा? मैम ने कहा हादिया हमें तो पता नहीं था, हमारे स्कूल में एक छोटा सा मोती है। माशाल्लाह। तो फिर आपको बहुत खुशी हुई कि देखा सबने जी तारीफ़ की आपकी? जी। तो दोस्त क्या कहते हैं स्कूल में? ब्रेक टाइम कहते हैं कि हादिया ब्रेक हो गई है, चलो अब कुछ सुना दो? जी कहते हैं ऐसे? फिर क्या सुनाती हो? मैं उनको नात सुना देती हूँ। और फैमिली रिलेटिव्स जब किसी के घर जाती हो, कोई गैदरिंग होती है, तब भी लोग कहते हैं चलो अब हादिया आ गई है, हादिया से कुछ सुनते हैं? ऐसी फरमाइशें होती हैं आपसे? फिर कैसा लगता है ऐसी फरमाइशों पे? अच्छा लगता है। और नेस्कफ़े में आने से पहले ज़्यादा एक्साइटेड थी सबको लेके या अब बाद में ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हो? पहले भी थी, पहले थी और अब भी। अब ज़्यादा हो गई हो? जी। तो इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है। तो अच्छा मुझे नेस्कफ़े का बताओ कि जब शुरू में गई, सब लोगों को, आप किसी को जानती नहीं थी वहाँ पर? जी। और सबको आपने यकीनन टीवी में भी देखा होगा। जी। तो थोड़ी सी परेशानी हुई कि मैं इनके साथ काम कैसे करूँगी? हल्की हल्की हुई थी? फिर कैसे टेक ओवर किया? सिर्फ थोड़ी सी हुई थी, इतनी नहीं हुई थी। अच्छा। मतलब कि डर तो इतना लगा ही नहीं था मुझे वहाँ। बस कॉन्फिडेंस से मैंने गाना गा दिया।
फिर आपको सिखाया सबसे ज़्यादा किसने सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प की थी वहाँ पे? कि मेरे हादी कोई सर। बात नहीं, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, परेशान नहीं होना, दोबारा कर लेंगे। सर ने भी कहा था और जुल्फी भाई ने भी कहा था। कितना अर्सा हो गया कि म्यूज़िक आप प्रोफेशनली सीख रही हो किसी से, कोई आपको सिखा रहा है? मेरे सर सर ज़ियाउल अकमल मुझे म्यूज़िक सिखाते हैं और सर नुमान भी हैं। कभी डांट पड़ी है कि ये नहीं। कैसे कर रही हो, ऐसे कहा था? नहीं, जब जब जैसे स्कूल में होता है ना कि कोई अच्छा काम नहीं बंदा करता तो टीचर डांट देती हैं बच्चों को, जी। तो कभी म्यूज़िक वाले सर ने डांटा? नहीं डांटा, लेकिन अच्छा था क्योंकि अगर वो डांटते ना तो इतना अच्छा नहीं होता फिर मेरे मतलब से। थोड़ी बहुत डांट पड़ती रहती थी। जी। अच्छा ऐसा होता था कि मतलब होमवर्क करने का दिल नहीं करता था और दिल करता था बस जल्दी जल्दी म्यूज़िक का कुछ करूँ, सीखूँ? नहीं। पढ़ाई भी साथ साथ टाइम जी। दिया? वैसे घर वाले कहते थे कि हादिया देख लो, हम आपको सीखने दे रहे हैं, शौक पूरा हो रहा है, लेकिन पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ऐसे समझाते थे घर वाले? जी। लेकिन मैं खुद भी कहती थी कि मैंने पढ़ना भी है साथ। अच्छा शुरू से क्या शौक था, क्या बनूंगी बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर? अब क्या शौक है, अब क्या बनना है? अभी भी डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? डॉक्टर भी सिंगर भी? जी। तो डॉक्टर हादिया हाशमी जो फ्यूचर की डॉक्टर भी है और सिंगर भी है, ऐसे इंट्रोड्यूस कराएं हम आपको। जी। चलो सही है। मतलब पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए? कोई नहीं, मैं कर लूँगी। अच्छा अगर मैं कहूँ कि आपको डॉक्टर बनना ज़्यादा पसंद है या सिंगर होना, तो क्या कहूँगी? मुझे दोनों पसंद है। नहीं अगर किसी एक को चूज़ करना पड़े, मतलब सोच के बताओ एक किसी चीज़ को। नहीं, मुझे दोनों पसंद है। डॉक्टर भी बनना है, सिंगर भी जी। बनना है, पसंद की बात नहीं ना। मतलब अगर ऐसी कोई, चलो नहीं, कभी नहीं। इमेजिन करो ना ज़िंदगी में कोई ऐसी स्टेज आ गई, अब आपने एक चीज़ चूज़ करनी है, तो क्या चूज़ करोगे? डॉक्टर। डॉक्टर? फिर सिंगिंग छोड़ दोगी? नहीं, सिंगिंग भी साथ ही करूँगी, लेकिन ज़्यादा डॉक्टर। जी, अब पढ़ना भी तो चलो है। इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे कि आप डॉक्टर भी बन जाओ और साथ साथ अपनी सिंगिंग भी कंटिन्यू करो। अच्छा मुझे बताओ स्कूल में बेस्ट फ्रेंड कौन है? सारी हैं। सारी बेस्ट फ्रेंड पूरी क्लास है मेरी दोस्त। अच्छा जब आपको पता चला कि आप नेस्कैफे में गाने जा रही हो, तो आपको पता था नेस्कैफे क्या है, नेस्कैफे बेसमेंट क्या है? नहीं, मैं टीवी में देखती थी नेस्कैफे को पहले। अच्छा आपको पहले पता था? जी। तो आपने कभी सोचा था कि आप भी एक दिन यहाँ पे गाओगी? नहीं, मेरा देखते मैं सिर्फ सोचती थी काश मैं भी यहाँ पे गाती, इतना अच्छा होता। फिर जब आपको किसी ने बताया, किसने बताया था वैसे कि आप नेस्कैफे में गाओगी? सर ने? तो फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब ऐसा लगा कि ख्वाब देखा था वो सच हो गया है? जी। है ना? मैं सोच रही थी यार, मैंने भी तो अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि मैं नेस्कैफे में काश जाऊँ और वो सच हो गया। फिर कैसा लगा? अल्लाह मियां को शुक्र अदा किया? जी। दोस्तों को बताया जाके? वो बहुत खुश हुई। तो अब आपको दोस्त आपको इस तरह नेस्कैफे बेसमेंट में देखकर, आपका गाना सुन के दोस्त क्या कहते हैं अब आपको कि हादिया तुम तो बड़ी मशहूर हो गई हो, हमें भूल ना जाना? वो कहती ऑटोग्राफ दे दो। फिर आप ऑटोग्राफ देती हो? जी। तो पता था कि ऑटोग्राफ कैसे दोगी? जी। किसने सिखाया था? मामा। मम्मा ने सिखाया था? मम्मा ने बताया था कि हादिया अब आप स्टार बन गई हो, अब आपसे ऑटोग्राफ मांगेंगे सब, जी। तो आपने ऐसे ऑटोग्राफ देना है? जी, लेकिन मैं अपने आप को एक तरह के स्टार नहीं मानती, मैं अपने आप को हादिया ही मानती हूँ। छोटी हादिया स्टार है ना, छोटी नन्ही हादिया स्टार। स्टार तो आप हो गई हो ना अब। नहीं, बस मैं अपने आप पे प्राउड नहीं करना चाहती ना। हाँ ये अच्छी बात है कि इंसान को जो है अपने आप पे नेगेटिव वाला प्राउड नहीं करना चाहिए, लेकिन वी ऑल हम सब आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। माशाल्लाह हमारी इतनी अच्छी बच्ची और इतना अच्छा गाती है। अच्छा हादिया मुझे तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? सारे हैं। सारे गाने अच्छे लगते हैं, कोई एक जो सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसको गाने में भी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और सुनने में भी? हाथ से खोले ने तेरियां याद आने हैं। सबसे ज़्यादा नहीं याद। अच्छा गाने याद हो जाते हैं इतने बड़े बड़े? जी। स्कूल का काम जल्दी याद होता है या गाने? दोनों। दोनों? फिर भी दोनों जल्दी याद हो जाते हैं। तो गाने मुश्किल नहीं लगते याद करने? इतने बड़े बड़े गाने होते हैं, इतने मुश्किल लफ्ज़ होते हैं। नहीं, थोड़े बहुत लगते हैं, अच्छा, लेकिन ये जल्दी हो जाते हैं। अभी आपने बताया हाथ से खुले ने तेरियां यादें, इसका मतलब पता है आपको? नहीं। लेकिन बस अच्छा लगता है। अच्छा अभी आपने बताया कि आपका फेवरेट गाना ये हाथ से खुले ने तेरियां यादें, 2 लाइनें हमें इस गाने की सुना दो। हाथ से खोले ने तेरियां याद आने आमिल सजना फरियाद आने हाथ से खोले ने तेरियां याद आने आमिल सजना फरियाद आने
तस्वीर बना के मैं तेरी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा गाया। हादिया, पहली दफ़ा ये वाला गाना सुना कहाँ था? सर ने मुझे याद करवाया था। सर ने याद करवाया था, फिर आपको अच्छा लगने लग गया। जी। और कौन कौन से गाने आते हैं? सारे गाने आते हैं। अच्छा, कौन से आपको ज़्यादा पसंद है? सूफ़ी कलाम ज़्यादा पसंद है या रॉक पॉप गाने ज़्यादा पसंद है? किस किस्म का म्यूज़िक पसंद करती हो? सारे सारे गाने अच्छे लगते नहीं, हैं? सूफी भी सारे अच्छे लगते हैं? नहीं, सूफी ज़्यादा। सूफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं? जी। कौन सा सूफ़ियाना कलाम आपको पसंदीदा है? जोक रांझण दी जाना। चलो 2 लाइनें इसकी भी हो जाए, ठीक है? जोक रांझण दी जाना है, जोक रांझण दी जाना है, नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले। जे कोई खबर मित्रा दी ले आवे, जे कोई खबर मित्रा दी ले आवे, हथ दे दे निया छले होए, हथ दे दे निया छले होए, नाल मेरे कोई चले होए, नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले। बहुत उम्दा। अच्छा हादिया, आपके ढेर सारे फैंस हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहोगी अपनी तरफ से? इनको थैंक यू कहना चाहूँगी मैं। उनको थैंक यू कहना चाहोगी? सब लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी छोटी बच्ची आवाज़ कहाँ से निकालती है, तो उन सबको भी बताना चाहोगी गले से? तो जी नाजरीन, आज हमने गपशप की हादिया से। उम्मीद करती हूँ आपकी मुलाकात भी बहुत अच्छी रही होगी। इसी के साथ इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।